दोस्तों कई बार हम बात करते हैं पैशन को फॉलो करने की। बहुत लोग बात करते हैं कि मैं अपने पैशन को जीना चाहता हूँ या मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन ये हर्डल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जिन्होंने इंडस्ट्री का पीक छूने के बाद एक एसोसिएशन में या एक चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज में एक पीक की पोजीशन लेने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। और जबकि लोग सोचते हैं कि जब हम एक जगह पहुंच जाएं तो उसको कहीं ना कहीं अपनी मलकियत बना के छोड़ दें और उसके बाद अपनी पैशन की तरफ चलें, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने उस मलकियत को संभाला या अपने पास ही रिजर्व करने की कोशिश नहीं करी, उसने उसको फ्री किया और उसके बाद अपने पैशन की तरफ चल पड़ा। तो ऐसे इंसान से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बाय प्रोफेशन बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हैं, लेकिन आज की डेट में इको टूरिज्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मुराद है हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अरुण रावत जी। रावत जी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। रावत जी, सब जानते हैं कि आपने हिमाचल में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। आपने चैम्बर की चेयरमैन तक की पोजीशन ली, उसके बाद इंडस्ट्री एसोसिएशन में प्रेसिडेंट रहे, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन सर्टनली क्या हुआ कि आपने एकदम से इंडस्ट्री छोड़ दी? पहले तो हम पैशन के 2-3 मैं डिफाइन कर दूं, फिर देन आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड। पैशन वो है जो आपको सोने ना दे, सपने वो हों जो सोने ना दे। और पैशन का दूसरा अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो पैशन इज अ संकल्प, और संकल्प ऐसा हो जिसका विकल्प ना हो, राइट? एंड व्हेन योर पैशन बिकम्स अ प्रोफेशन, सो इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकती। अब आपने ये प्रश्न किया कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू चेंज टू हॉस्पिटैलिटी एंड एडवेंचर, ये शिफ्ट कैसे आया और कैसे संभाला और क्या क्या चैलेंजेस आए इस जर्नी में। कोई भी चेंज, बदलाव इज नॉट इजी, द चेंज इज नॉट इजी। इफ यू सी अ ट्रेन व्हेन इट चेंजेस अ ट्रैक फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, इट ऑलवेज स्लोज डाउन. So whenever you change from one profession to another profession, there is a little slow in speed in every aspect. तो वो हर जगह होता है. Change is not easy. Change के लिए हर आदमी, it's just human nature. We resist change, but the change is inevitable. Change is only constant. इस सृष्टि में बदलाव ही constant है. So हाँ, जो इस बदलाव की स्थिति में आनंद की अनुभूति करे, he is a successful entrepreneur. इस चेंजेस जब आते हैं, कई लोग, many people get little depressed, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस नई पोजीशन, उस नए बदलाव के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते. बट those people who accept it and adjust into that environment, वो फिर उसमें भी जहां भी चले जाएं, फिर वो एक्सेल ही करते हैं, वो फिर कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो. तो लेकिन सर, जहां तक हमारी R&D कहती है, आपने इको टूरिज्म में काम करते करते अभी नया पैराग्लाइडिंग का जो नया वेंचर आपने शुरू किया, ये तो आप कह सकते हो हॉस्पिटैलिटी साइड एडवेंचर टूरिज्म हो गया, जो कि इंडिया में एक बडिंग इंडस्ट्री है. तो आपने इसको एज ए बडिंग इंडस्ट्री देखते हुए इसमें आए, या आपका पैशन ही था कि मेरे को एडवेंचर में कुछ करना है? देखो, हम जब इको टूरिज्म में फर्स्ट जो हमने वेंचर लगाया, तो उसमें हमने पार्टली थोड़ा सा एडवेंचर का, उसमें मिसलेनियस एडवेंचर जिसको बोलते हैं, वो उसमें ऐड किया था, जिसमें कि जिप लाइन और ये ट्री टॉप एडवेंचर काइंड ऑफ अ थिंग. सो उससे आई ऑलवेज गॉट इंस्पायर्ड कि यार कुछ थोड़ा सा और बढ़ के कुछ और किया जाए. सो वी ऑलवेज केप्ट ऑन लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. एंड मैं जब सुबह उठता था कई बार अपने उस रिजॉर्ट पे, तो देखता था क्या यहाँ पैराग्लाइडिंग हो सकती है. सो हमने कई बार ट्रायल भी लिए, बट वी मिजरेबली फेल्ड. बट अगेन, ये इस नई जनरेशन के लिए एक टैगलाइन भी अगर मैं कहूँ, तो एवरी पैशनेट आइडिया इज फॉलोड बाय रिसोर्सेज. अगर आपके मन में वो भाव है और आपका संकल्प दृढ़ है, तो पूरी सृष्टि आपको मदद करती है उसको अचीव करने के लिए. तो हम 3 हमने अटेम्प्ट्स किए, फेल हो गए. फिर फाइनली जहां हम गए, किसी ने हमको दिखाया, वहां हमने सोचा भी नहीं था हम पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे. बट देन द मोमेंट वी सॉ द पीस ऑफ लैंड, मुझे लगा यार यहाँ पैराग्लाइडिंग हो सकती है. एंड वी अटेम्प्टेड एंड वी गॉट इट, because we were passionate about it. We always kept on thinking about it, or the God has created that ambience and that kind of infrastructure for us. And wo click of the moment we went there, and it had happened. But at the end of the day, it is not me.
इट इज ऑल डेस्टिन्ड, इट वाज बाउंड टू हैपन, वो होना था और ऐसा हम पहुंच गए सही वक्त पे, शायद उसी नहीं पहुंचा एंड वी गॉट इट। तो सर अगर हम हिमाचल में पैराग्लाइडिंग की बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले बीड बिलिंग आता है। अभी आपने शिमला में ये फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है, तो जैसे बीड बिलिंग में सर अब प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन होने शुरू हो गए, प्रोफेशनल वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, तो ऐसा अब आगे का विचार कुछ ऐसा? सी बीड बिलिंग बड़ा पुराना एस्टैब्लिश्ड पैराग्लाइडिंग का एक जगह है एंड उसको करीबन 20-25 साल से, एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट साइट ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड इट इज़ ऑलरेडी रिनाउंड एंड पॉपुलर। तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू नो, पूरा मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, द कंप्लीट इकोसिस्टम इज इन प्लेस। लेकिन जब हमने शिमला में शुरू किया, हमें जीरो से शुरू करना पड़ा। यू नो, आप इमेजिन करें जहाँ पे किसी ने पैराग्लाइडिंग कभी करी नहीं, कोई मैन पावर अवेलेबल नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, वो जब शुरू किया, you know, आप ये देखते हैं when the food is served on the plate, you know, people don't realize कि इसके पीछे बनाने में किचन में कितने efforts रहे होंगे। आज हमने शुरू कर दिया और उसके पीछे बहुत सारे efforts लगे। But you rightly said कि जैसे बीड में बिलिंग में competitions होते हैं, sports competitions, spotlanding, cat 2 competitions, you know, so we are planning. There are two aspects. One is the competition and another training. Yes. They are two separate components. Training तो अभी we are not going because we need to have recognized institutes जो कि training दे सकें, जिनकी affiliation होती है national and international sports authorities से, aerosport authorities से. We are not going into it. But yes, हम वो competitions के arena में we'll be entering very soon. हम कोशिश कर रहे हैं. We are in touch with the state government and we'll be doing some kind of competitions to encourage the local youth in that area to adopt paragliding as an alternative career for them also. और ये सिर्फ competition नहीं, किसी का नहीं रहेगा, then we want to have kind of celebrations, kind of a festival kind of a thing, जहाँ पे cuisines भी हो, handicrafts भी हो, culture भी हो, folk dance भी हो, music भी हो, tourists भी आए, नाचे, they should dance, they should fly also, they should visualize the competition also. That's the visualization which we have and we are working on it. बट सर हमारे हिमाचल के साथ एक व्यथा है। अगर जैसे हम आपने अभी पैराग्लाइडिंग की बात करी, हम जब मनाली की तरफ जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग बहुत होती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें वो ट्रेन, वो स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाती। जो बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं, पीछे कुछ सर्वे भी आया था कि जितने लोग वहाँ पे जो आपको रिवर राफ्टिंग कराते हैं उसमें से शायद 10 या 20% लोग हैं जो एक्चुअल में ट्रेंड या सर्टिफाइड है, बाकी तो देख देख के कर रहे हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं एक रिस्की प्रोपोर्शन भी है। देखिए, एडवेंचर के साथ तो रिस्क इज इनएविटेबल, वो तो जुड़ा ही है। आई मीन विदाउट रिस्क देयर इज नो एडवेंचर, यू नो, दैट्स वन। एंड सेकंड, हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस रिस्क, हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हम दो चीज से इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो मैन पावर, द स्किल्ड मैन पावर व्हिच इज इन्वॉल्वड इनटू इट, एंड सेकंड इज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड इनटू इट। ये दोनों अगर हमारे अच्छे हैं तो वी हैव the minimum risks in these kinds of adventure sports, you know. तो जो भी एक्सीडेंट होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी, either it is equipment which is overused or it is the skill inadequate. तो ये दो ही रीजन हो सकते हैं। बट यस, अगर आप कहें कि उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट नाउ इज स्ट्रिक्ट, अब रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हाई कोर्ट इज मॉनिटरिंग। अभी हाई कोर्ट ने पीछे सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली द पैराग्लाइडिंग को बंद करके सबको मॉनिटर किया था। एंड विल यू बिलीव, जब पूरे हिमाचल की पैराग्लाइडिंग साइट्स बंद थी, वी वर ऑपरेशनल एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड इक्विपमेंट्स। तो अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब यू नो सिंस जो गवर्नमेंट, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी थोड़ा सा सजग हुए हैं एंड पीपल आर आंसरेबल। तो अब पहले जैसी अब स्थिति नहीं है, अब थिंग्स आर चेंजिंग। तो सर जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त सेंट्रल लेवल पे भी, और हिमाचल की गवर्नमेंट तो शुरू से ही सेंट्रल में, क्योंकि टूरिज्म एक यहाँ का मेन अर्निंग सोर्स है। तो सर ये जो प्लानिंग्स बन रही हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर भी रही हैं या सिर्फ पेपर्स में चल रही हैं? कितना गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी उत्तराखंड की बात चल रही है कि उत्तराखंड में कुछ दूर दराज के ऐसे इलाके जो लोगों ने देखे नहीं, अगर वो डेवलप करें तो वहाँ पे अर्निंग सोर्सेज भी बनेंगे। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट के एफर्ट्स आ रहे हैं या सिर्फ सब कुछ चीजें कागजों में? देखो,
इकोसिस्टम में, इस टोटल टूरिज्म इकोसिस्टम में गवर्नमेंट का जो योगदान है वो मतलब होता ही है इसके बिना, बिकॉज फर्स्ट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. हॉस्पिटैलिटी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उसके बाद की है. पहले कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेल, इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ रोड, और कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर ये सब इन प्लेस है, which the government has to do it, उसके बाद then comes the secondary state, where the people come, see the areas and invest, on capital expenditure, तो yes, government का significant contribution है. We go in hand with each other. And अब जो I think we have met since there is a change in leadership in Himachal Pradesh, and Mr. Sukho, the Chief Minister of Himachal Pradesh, was in a CII annual session, I think a couple of days ago, on 7th, I suppose, in the evening, where he categorically said, he defined a few 4 priorities of his governance, and the topmost is the hospitality and tourism. So he said, this is my top priority. So I think now the focus is shifting, and the government, he said in last so many years there were hardly any budget for tourism industry, but now we are going to increase, although we have a constraints of funds, but हम उसमें भी सरकार के काफी अब tourism के लिए हम dedicate कर रहे हैं ज़्यादा budget, so that we can do something more and more significant. मेरा ये मानना है, हम कई बार ये सोचते हैं कि टूरिज्म सिर्फ प्रमोट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से ही, बट समटाइम कई बार सिंबॉलिक जेस्चर से भी टूरिज्म प्रमोट होता है. जैसे आप ये मान के रखें कि हमारी जब पॉलिटिकल लीडरशिप जब कई ऐसी जगहों में जाती है तो टूरिज्म अपने आप प्रमोट होता है, जगह अपने आप प्रमोट हो जाती है. उसके लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती. आई नो हमको अपने शिमला की पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, but if it is symbolic gesture, अगर कोई political leader will come and fly over there, so it automatically gets popular. यही तो leadership का काम है. नहीं, जैसे अभी इससे मैं रिलेटेड बात करूंगा. आपके वहाँ पे एक मोटरसाइकिल का एक बड़े अच्छा ब्रांड है जिन्होंने वहाँ पे आके अपना शूट किया था, तो उससे भी बहुत एक हाइप मिला है उस एरिया से. देखिए, जो टूरिज्म है ना, ये इट इज अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म. राइट. मतलब कितने लोग इस टूरिज्म से आपके साथ जुड़ते हैं, आपके अपने एम्प्लॉइज, आपके टैक्सी वाले, आपके टूरिस्ट गाइड्स, रास्ते में ढाबे वाले, ये मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्वड इनटू दिस बिजनेस. अगर टूरिज्म बढ़ता है तो आई मीन स्टेट का एक्सचेकर बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड सो कि जो लीडरशिप की जो विजिबिलिटी जो टूरिज्म से आती है, प्रोबेबली वो बाकी सेक्टर में थोड़ा काम तो हर जगह करना पड़ता है, बट जो विजिबिलिटी, देयर आर सम इनविजिबल वर्क, सम आर इनविजिबल, विजिबल वर्क एंड सम आर इनविजिबल वर्क. तो विजिबल आपकी गवर्नेंस इज फ्रॉम टूरिज्म, एंड इनविजिबल गवर्नेंस इज फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इंडस्ट्रीज, ये वो, दैट इज इनविजिबल. तो देखो, गवर्नमेंट को दोनों करने ही पड़ेंगे, एक विजिबल एंड इनविजिबल, तो दोनों का बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा. बट हाउएवर, so tourism can give them a platform of visible governance, decision making in order to promote tourism in the state. सर, अभी आपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की. अभी हमने पीछे उत्तराखंड में देखा कि वहाँ पे जो रेल ट्रैक बन रहा है उसके कारण कुछ चीजें बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं. तो पब्लिक अगेंस्ट है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, there are some pitfalls of development, increase in population. जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, and we have to have a balance between the money which is available with the government and the quantum of money which we intend to spend. तो उसके बीच में और नेचर के बीच में ये बैलेंस तो रखना पड़ेगा. But however, before making any place for the purpose of tourism, we must ensure the carrying capacities. Beyond that carrying capacities, we kill the tourism of that place.
आज कई ऐसी जगह है जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और वो उसको कैरी करने के लायक नहीं है, और देन एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड। जैसे मनाली की हम बात करें तो गर्मियों में लोगों को ये लगता है कि मनाली जाना मतलब फंसने लायक हो गया। हाँ, तो देन एवरीबडी गेट्स डिसअपॉइंटेड। बल्कि जो उसके माइलेज मिलने चाहिए, जो advantages मिलने चाहिए, it turns out to be a disadvantageous position. So therefore, we must ensure that carrying capacity, and in peak season, we must find alternatives where we can send the tourists. Okay, now these are the new destinations which have been opened for you. Now you can go to this instead of this, instead of this, instead of this. And hospitality, वो कहते हैं ना, किसी चीज, किसी प्रेशियस चीज को अगर आपने उठाना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। सो कर्टसी, एंड इज दिस द बेसिकली एसेंस ऑफ टूरिज्म। आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे से अच्छा दे दो, उसके साथ कर्टियस बिहेवियर अगर ना हो, और he will never come again. So we must focus on these behaviors, on courtesies, and वो तो आपके बॉर्डर से ही, हमारे बॉर्डर से ही शुरू हो जानी चाहिए। क्यों हम अपने जैसे बॉर्डर्स में एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, एक बुकलेट उसको दे दें, उसको एक हेल्पलाइन नंबर दे दें, उसको पुलिस का कंटैक्ट नंबर्स दे दें, we should, so that will make us a more hospitable, a state with hospitality, a state with a change, state who welcomes the tourist, ना कि मतलब वो बॉर्डर पे आते ही आदमी को ये फील हो कि यार मतलब ये मैं पर्ची जा रहा हूँ, पर्ची कट रही है। चलो वो भी जरूरी है, बट येट we need to offer these kinds of little small changes which doesn't cost much, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी। So again I am coming back to the symbolic leadership to promote tourism. वो बड़ा एस्पेक्ट है कि लीडरशिप का प्रमोशन, टूरिज्म को प्रमोशन करने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर वो खुद इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व एंड एंगेज हो। सर, ये आपने बात करी पैशन की। अब जिस पीक पे आपने जब इंडस्ट्री छोड़ी, आप पैशन को फॉलो करने लगे, घर से कोई सर इस तरह का मतभेद नहीं शुरू हुआ कि एक चलती चलाई सब कुछ बिजनेस आप बंद करके एक नए बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली लेडीज का फोकस ये होता है कि चलता हुआ घर और चलते हुए पैसे आने, और जब आप नई चीज को जाओगे चलेगा नहीं चलेगा, वो दो सिचुएशन हमेशा रहती है। तो सर ऐसा घर में कोई अपवाद नहीं हुआ? देखिए, कभी भी एज आई सेड, सो चेंज इज नॉट इजी, उसमें हर जब भी आप बदलाव की स्थिति लाते हैं तो सारे व्यक्ति एक जैसी सोच रखे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, एंड इट नेवर हैपन। सो बट येट फॉर a greater good many things needs to be ignored. तो ठीक है, रेजिस्टेंस आता है, हर जगह आता है, बट येट जो एक विजनरी होता है ना, उस he have a clear he can see clearly on the canvas कि what is going to happen, क्या होने वाला है, बट वो पिक्चर दूसरों को शायद कई बार दिखा नहीं पाता, because he cannot create that kind of image in the minds of others. So I mean, a passionate people is, like me, I was clear कि ऐसे चलो करेंगे, थोड़ा बाकियों में हम नहीं कर पाए, बट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत हुआ, बट येट फाइनली हमने एक वे बना ही लिया, एंड एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग इन द फैमिली आल्सो कि चलो ठीक है। और ये भी था कि टूरिज्म इज आल्सो is going to be boom. I mean, the boom is going to come in tourism also. But वो अलग बात है, उसके immediately बाद COVID आ गया, and we have fallen on our faces. We lost our fortunes. But yet, you see, अभी tourism का कोई virtual reality में experiences नहीं हो सकते अभी. You have to experience yourself practically. जब तक टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं आती, टिल द टाइम द हॉस्पिटैलिटी इज गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। सर, जब तक आप इंडस्ट्री में रहे, आपने फर्स्ट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए और नए एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए बहुत से लोगों की हेल्प करी, बहुत सारी आपने गाइडेंस प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट के साथ बहुत तरह के काम करे। लोग अभी भी उस चीज को याद करते हैं। दोबारा कभी सोचा है कि उस चीज को जो आपने काम एक रास्ते में छोड़ दिया, उसको कहीं से दोबारा पकड़ा जाए? दो एस्पेक्ट्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग जो हम छोड़ के हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री में आए, दूसरी जो लीडरशिप पोजीशंस जो एक हमने ली थी जिसमें हमने गिविंग को एटीट्यूड रखा, उसको कंटिन्यू करना। ये टू एस्पेक्ट। यू नेवर नो लाइफ में कब कहाँ क्या टर्न आए, यू नेवर नो अबाउट इट। तो
कल को क्या पता मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा से कोई लार्ज स्केल में हम आ जाए, वी नेवर नो अबाउट इट, वी शुड नॉट एक उम्मीद और हर चीज को एक एक स्कोप तो मैंने रखा हुआ है, आई नेवर नो अबाउट इट। बट सेकेंड कि जो लीडरशिप पोजीशन और जो हमने यहाँ पे एसोसिएशन में काम किए, जो पैशन से काम किए, और पर्टिकुलरली टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरशिप, दैट विल कंटिन्यू एंड इन फैक्ट वी विल टेक इट इन अ बिगर स्केल। मेरा ये इच्छा है आने वाले करीबन 6 महीनों के अंदर अंदर वी शुड roll out some kind of advertisement for the young boys, girls, of the state of Himachal Pradesh, by the name From Idea to Enterprise, where we handhold them, we see what kind of passion they have, what ideas they have, whether it is scalable, whether it is practically possible or not, so whether the aspiring person has sufficient passion in him, knowledge in him so we'll evaluate from all those angles, and then and this will be vetted through the captains of the industry, whosoever relevant industry the idea is, so तो जब वो पूल ऑफ एक्सपर्ट्स रहेगा, वो वेट करेंगे इसको कि ये ठीक है, फिर उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जाएंगे, उसके बाद 1-1.5 साल की हैंड होल्डिंग करेंगे। So we intend to create entrepreneurs, we don't want a job seekers now, we need, this country needs job givers, अब हमें job givers की आवश्यकता है इस देश में, and काम करने वालों की भी कमी नहीं है और आइडियाज की भी कमी नहीं है, only thing is that we need to create an ecosystem to connect these dots. So we take as I'm working on it, so we will do that very soon, and something significant you will see very soon. अरुण जी, मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ आप ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से आपका वो ब्लॉगिंग वाला पार्ट कम है। मैं पर्सनली बहुत मिस करता हूँ, मैं आपके ब्लॉग्स बहुत पढ़ता था, उसका क्या कारण है? अभी उससे इंटरेस्ट हट गया है या थोड़ा टाइम कम हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं हटा। तो एक तो थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी थोड़ी काम में बढ़ गई थी, दूसरा कोई बर्निंग टॉपिक्स मुझे कुछ टाइम में दिखे नहीं, बट यस नाउ अगेन यू सेड सो, तो अब है मेरे माइंड में 2-3 टॉपिक्स हैं, तो आई विल बी राइटिंग दोज ब्लॉग्स सून एंड आई विल बी एक्टिव इन राइटिंग ब्लॉग्स, आई एम श्योर, एंड ये फ्रीक्वेंसी अब बढ़ जाएगी आने वाले समय में। अरुण जी, इतना कुछ आप करते हैं, आप टूरिज्म में काम कर रहे हो, कहते हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री में होता है वो वैसे ही एंजॉय करता है, लेकिन फिर भी आदमी का ना एक पैशन के अलावा भी एक कुछ एंजॉयमेंट का पार्ट होता है। हाउ यू एनर्जाइज योरसेल्फ और एंजॉय योरसेल्फ? कुछ म्यूजिक सुनता है, देखो ट्रैवलिंग तो आपको आप कह नहीं सकते क्योंकि आप ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में हो, तो उसके अलावा आप क्या करते हैं या क्या पसंद, जो मी टाइम या खाली टाइम जो आप वो कैसे एंजॉय करते हैं? See, I mean, खाली टाइम तो कभी होता ही नहीं है। I can, somebody ask me कि when are you free? I'm never free. Never free. So whenever I'm free, I'm doing something, for that matter. And yes, you rightly said कि ऐसा क्या है जो आपको एनर्जाइज करता है या आपको आनंद की अनुभूति देता है, which keeps you on a driving force. वो क्या है? तो first and foremost is जो मेरे को hospitality का बड़ा, and I love it, is that you interact with so many people, and that is my intellectual nourishment. तो आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हो, इतने लोगों से मिलते हो, एंड दूसरा हॉस्पिटैलिटी का है, इफ कनेक्ट, हाउ यू कैन कनेक्ट। तो अगर आप अच्छे से लोगों से कनेक्ट करते हो तो आपके संबंध एंड ह्यूमन कैपिटल बहुत जबरदस्त बन जाता है। सो एक ह्यूमन कैपिटल भी मुझे एक पैशन देता है, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है, इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट एक ड्राइविंग फोर्स है। एंड थर्ड इज द गिविंग, एक जो आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हो, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। आई मीन the habit of giving, when it gives smiles on the faces of people, when they go with the happy moments and happy experiences, that gives me a kick, so to do something more and something better. So ये तीनों चीजें कुल मिला के that is my nourishment, and that is my energy, which gives, I draw energy from them, and I'm enjoying. I have very varied experiences,
but I am enjoying more into hospitality. तो अरुण जी, अगर हम आज की बातचीत को समाप्त करना चाहें, बहुत से लोग हैं जो पैशनेट है, जो कहते हैं कि मैं ये छोड़ के ये कर लूंगा। एक टिप जो आप एंटरप्रेन्योर रहे हैं, उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योर बने, अब आप टूरिज्म में भी हैं, आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज भी करते हैं, एक टिप जो आप देना चाहें आज की यंग जनरेशन को कि ब्लाइंडली पैशन को फॉलो करना चाहिए या पैशन को भी नाप तोल के फॉलो करना चाहिए, क्या एक चीज है जो लोग अपने पैशन पे भी फोकस हैं? क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बड़ी सारी चीजों में उलझे हुए हैं, हमें ये नहीं समझ आता मैं पैशन करूं या अपना करियर देखूं या क्या देखूं। तो एक टिप आप जो यंग जनरेशन को देना चाहें। तो पैशन ऐसा होना चाहिए कि आप एक डिसीजन लें और उसको पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली अचीवेबल करके दिखाएं। सी चेंज करना, तो मैं सबको ये बोलूंगा, चेंज करना आसान नहीं है। किसी भी फील्ड से फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर स्विच ओवर करना, बिकॉज आपको नए सिरे से फ्रॉम जीरो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नए संबंध, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए इकोसिस्टम, नया ह्यूमन कैपिटल, सब कुछ नए से शुरू करना पड़ता है, तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। तो उस केस में आपको स्पीड तो स्लो होगी, बट इफ यू आर सो पैशनेट एंड यू आर विजनरी दैट यू कैन सी मोर ग्रोथ इनटू इट, दैट इज इनएविटेबल, वो आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, राइट? जो आप कन्वेंशनली सोचते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो that's one advice which I want to give. And second advice is, burn your bridges through which you have traveled. मतलब उन पुलों को जला दो जिससे आप निकल गए, क्योंकि वापस जाने का फिर स्कोप मत रखो। The person who have ever जो कि ऑल्टरनेटिव रखते हैं कि नहीं मैं ये नहीं है ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, those people are always confused on the way. So you have to have a bullseye, you have to have a bull's approach. अब ये डिसीजन ले लिया तो उसको करना है। और जब आप इस पैशन से आगे बढ़ते हो तो कायनात, पूरी सृष्टि, the whole world, it starts helping you. हाफ हार्टेड एफर्ट्स में कोई मदद नहीं मिलेगी, न यारों दोस्तों की मिलेगी, न परिवार की मिलेगी, न सृष्टि की मिलेगी, न परमात्मा का परमार्थ मिलेगा। तो फुल डेडिकेशन तो आप में चाहिए है। प्लीज, हम वो चाहते हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटीज आपके साथ दोनों रिजॉर्ट्स में अवेलेबल हैं और हाउ टू रीच देयर। See, we are very close to Shimla. You can access it while going towards the Chail Sadhupur एक जगह है, वहाँ से पहली वाली जो हिल हिमालयाज है वहाँ से साधुपुर से 4 किलोमीटर है, और जिसमें एक लग्जरी कैंपिंग है, दैट इज लग्जरी इको रिजॉर्ट, और सेकेंड इज द ग्लाइडिंग जहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो साधुपुर से करीबन 10 किलोमीटर आगे है। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम शिमला से 18-20 किलोमीटर है, चैल से 14 किलोमीटर है। सो देयर वी डू पैराग्लाइडिंग। वो लैंडिंग साइट है, लैंडिंग साइट पे ही हमारी कॉटेजेस बन रही हैं, वहीं पे कैंपिंग है, वहीं पे एक ट्री टॉप एडवेंचर्स, जिप लाइन वगैरह 8-9 एक्टिविटीज ऑन टॉप ऑफ ट्रीज है। वहीं से देन वी टेक पीपल फॉर वाटरफॉल ट्रैक, हाइकिंग, फॉरेस्ट वॉक, and then we have lots of team building, corporate team building kinds of activities, and camping for school children. And we have such a landscape where we can have a cricket tournaments, we have a pitch in between the ground, so we can have some kind of engagement activities. And then we have a bonfire, music, that's a part of it. So, I mean, we are taking some time to be recognized, but I'm sure the kind of efforts which we are putting in, the kind of vision we have, we certainly, we are sure that, a good time will come very soon. And this will change the demography of this area. Because हमारी भी है, एक सरकार की भी एक चिंता है कि ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बने. So Junga is a bright spot
into that because it has a history. It's a historical place. It has adventure. Then we have lots of tracks and trails. We have water there. A smooth. I mean, we can just do tracks to water streams. Then we have a forest. So we have a combination of so many things, and spiritual tourism also. So in times to come, this area is going to flourish, I'm sure. So दोस्तों, अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करना चाहते हैं, एडवेंचर टूरिज्म एंजॉय करना चाहते हैं और ऐसे पैशनेट एंटरप्रेन्योर से भी मिलना चाहते हैं जिसके पास एक विजन भी है, एक आइडिया भी है, तो आप जरूर विजिट कीजिए अरुण जी की दोनों साइट्स पे। इनका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अरुण जी की जो अभी तक की स्टोरी है उससे जरूर कुछ सीखा होगा और कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए क्या क्या चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, आपको उसके लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी। अरुण जी, इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।